शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू में ड्रोन अटैक को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसआईजी डोभाल रहे मौजूद। बैठक में जम्मू अटैक पर चर्चा हुई और मंत्रियों के साथ ड्रोन नीति पर भी मंथन किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और सभी राज्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। 31 जुलाई तक देश भर में लागू हो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया आदेश। मुंबई में बीएमसी के सेरो सर्वे में 18 साल से कम उम्र के 51% बच्चों में पाई गई एंटीबॉडी। 24 वार्डों के 2176 बच्चों के लिए गए थे नमूने। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई की मंजूरी। डीसीजीआई ने 1 जून को विदेशी वैक्सीन के लिए नियमों में दी थी ढील। फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को संसदीय समिति की 2 टूक। भारत में करना होगा आईटी रूल्स का पालन। रविशंकर प्रसाद और थरूर के अकाउंट लॉक होने पर 2 दिन में मांगा जवाब। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री शेयर किए जाने के मामले में ट्विटर पर केस दर्ज। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। अपनी साइट पर देश का गलत नक्शा दिखाने के मामले में एक्शन। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी पर एमपी और यूपी में केस दर्ज। 1988 बैच के आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। एसएन श्रीवास्तव 30 जून को हो रहे हैं रिटायर। आईसीसी ने किया टी20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान। यूएई ओमान में 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज। महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर खोलेगी मोर्चा। केंद्र सरकार को घेरने के लिए 7 से 17 जुलाई तक प्रदर्शन। बीजेपी में लेटर बम पर गरमाई अंदरूनी सियासत। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के 22 साल पुराने खत से पार्टी में खलबली। इस दौरान पूनिया ने 22 साल पुराने लेटर पर कहा कि इस लेटर का इतने साल बाद आना किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। साथ ही कहा कि इस पत्र में लिखी गई कोई भी बात अनुशासनहीनता नहीं थी। दौसा के महवा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश उडला को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। फोन पर जान से मारने की धमकी के बाद गहलोत सरकार ने बढ़ाई विधायक की सुरक्षा। बीवीजी कंपनी से कमीशन खोरी मामले में एसीबी ने सौम्या गुर्जर के पति राजा राम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ओमकार सप्रे को भी अरेस्ट किया है। उदयपुर में बंद पड़ी पत्थर की खानों में फिर नजर आए पैंथर और शावक। वन विभाग के ग्रामीणों से खान के आसपास अकेले न जाने की अपील। अलवर का जवान सत्येंद्र यादव जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया, लेकिन जवान और उनकी टीम ने 2 लश्कर के आतंकियों को ढेर कर दिया। मरोधरा में थम रही महामारी की रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 121 नए केस। एक्टिव केस का आंकड़ा आया 1600 के नीचे। कोविड वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। लिखा 1.5 करोड़ डोज मिलने पर ही हम जुलाई में फर्स्ट सेकंड डोज लगा पाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने टीकाकरण और महंगाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर मरोधरा के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही बोले हर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार सभी को कोरोना गाइडलाइन पालन करने को कह रही है। वहीं जयपुर की यूनिवर्सिटी में छात्र कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। श्रीगंगानगर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अलवर में नियमों की अनदेखी कर मजदूरों को काम दिया जा रहा है। जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी, इसकी जगह 182 नरेगा मजदूरों से मजदूरी करवाई जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में मंगलवार को किसी भी चिकित्सा संस्थान पर कोविड-19 टीकाकरण नहीं किया गया। वैक्सीन खत्म हो गई है, लिहाजा जिनका 29 जून का टीकाकरण स्लॉट बुक है, उनका भी टीकाकरण वैक्सीन आने के बाद ही किया जा सकेगा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अजमेर पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। सावर पुलिस टीम ने सावर में बस स्टैंड से अजमेर कोटा चौराहे और शाहपुरा गेट चौराहे का दौरा किया। सवाईमाधोपुर जिले में सिंपल फाउंडेशन के तहत कोरोना जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अब तक 50 गांव का दौरा किया जा चुका है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिस भवन को 2 साल पहले जर्जर घोषित किया गया, वहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अलवर की एक फैक्ट्री में चिकित्सा अधिकारियों को सूचना दिए बिना 220 कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस मामले की चिकित्सा विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
धौलपुर में व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कलेक्टर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर के गतसिंहपुरा क्षेत्र में एक राशन डीलर की शराब के नशे में धुत होकर उपभोक्ताओं को राशन वितरित करता हुआ नजर आ रहा है। राशन डीलर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में करीब 10 मामले दर्ज हैं। पाली जिले में एक तेज रफ्तार आ रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार चला रहे डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद जिले में एक युवक ने शराब के नशे में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हनुमानगढ़ जिले के खुइया गांव में मंगलवार शाम बकरी चराने गए 3 चरवाहे नहर में डूब गए, जिसमें 2 चरवाहों के शव पुलिस ने नहर से निकाल ली, जबकि तीसरे चरवाहे की नहर में तलाश जारी है। चूरू जिले में बस ड्राइवर के साथ पिता पुत्रों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के आकाशवाणी क्षेत्र में प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नागौर जिले में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 डंपर को जब्त किया, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अजमेर के गुलाबबाड़ी में बुजुर्ग दंपत्ति के हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 11 घंटे के अंदर हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी बुजुर्ग दंपत्ति की दुकान से गुटखा सिगरेट लिया करते थे। अलवर जिले में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को पुलिस पर फिर जानलेवा हमला हुआ। किशनगढ़ बास के बख्तला गांव में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एसएचओ और एएसआई घायल हो गए। भरतपुर में 21,000 रिश्वत लेते खनिज विभाग का वरिष्ठ सहायक ट्रैप परिवादी से सत्यापन को लेकर मांगी थी घूस। जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने वैन से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान किया जब्त। जिलेटिन की 70 कार्टन, 17 डेटोनेटर और 27 सेफ्टी फ्यूज पकड़े। अजमेर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री सुलझा ली और आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पत्थर से मार कर एक महिला की हत्या की थी। नागौर में गाड़ी में पिस्तौल और सरियों के साथ वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही गाड़ी भी जब्त कर दी। जोधपुर में नशे के खिलाफ फलौदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 250 ग्राम अफीम के दूध के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। अजमेर के केकड़ी में 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर एक व्यापारी से 3 लाख की लूट लिए। सूचना के बाद नाकेबंदी कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जयपुर में मिलावटी मसालों की सूचना पर चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर के नमूने लिए, साथ ही 4,767 किलो पिसा मसाला सीज किया। डूंगरपुर में घर में सो रही मां बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने महिला की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मामले का संज्ञान लिया। सीकर में 9 दिन से मजदूर जमीन में दबा हुआ है। मजदूर को निकालने के लिए पाइलिंग मशीन से रेस्क्यू किया जा रहा है। अलवर में पुलिस ने मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग गायों की तस्करी और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। बदमाशों के पास से 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। प्रतापगढ़ पुलिस ने स्लेट पेंसिल फैक्ट्री से माल चुराकर कम दामों में बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने करीब 1.5 से 2 लाख का माल चोरी कर बेचा है। कोटा में प्लास्टिक के कवर और पार्ट्स के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोटा में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। धौलपुर के लोहारी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। दौसा जिले के ओकाली की घाटी में सवारियों से भरी एक निजी बस अचानक पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा में सुने मकान में चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित लेक्चरर शिक्षक ने बताया कि उनके घर से करीब 21 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आभूषण चुराए गए। बीकानेर में पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 हथियार और 3 कारतूस बरामद हुए।
जयपुर के शाहपुरा में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया और एक कलयुगी मां अपने कलेजे के टुकड़े को जगतदायिनी मां के दर पर छोड़ दी। बाड़मेर के डबोई गांव में पैसों और मोबाइल का लालच देकर नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाली पीड़िता महिला पर पीड़िता को झांसे में लेकर उसका रेप करवाने का आरोप लगाया है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को दिल्ली पुलिस के नोटिस मामले को लेकर कांग्रेस के एससी विभाग ने जयपुर में किया प्रदर्शन। बूंदी के देई थाना क्षेत्र के लीलता गांव में कुएं में गिरने से किसान की हुई मौत, शव का पोस्टमार्टम करने में टाल मटोल करने से आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए धौलपुर के पटवारियों ने पटवार घरों में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की चेतावनी दी। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड 44 में पिछले एक सप्ताह से एक परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। परिवार के 5 सदस्यों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं। सीकर के कोलिडा गांव में 8 दिन से गड्ढे में मजदूर दबा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ने नए सिरे से रेस्क्यू शुरू किया है। जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजाराम गुर्जर पर स्वास्थ्य निरीक्षक को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है। बांसवाड़ा में कोविड-19 हेल्प सहायक भर्ती को लेकर दस्तावेजों की जांच शुरू हुई। बांसवाड़ा में कुल 805 पदों पर भर्ती होनी है। कोटा में एसडीएम ने जमीन को लेकर 27 साल से चल रहे दोनों पक्षों को आपसी समझाइश से निस्तारण करवाया। जयपुर में माइंस विभाग की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां खनिज विभाग के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। नागौर के साठिका खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच ने रिश्वत मांगने से परेशान होकर बीडीओ को इस्तीफा दे दिया। नागौर जिले के जायल तहसील में टेंडर प्रक्रिया के दौरान सरपंच और ठेकेदार के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने 2 जुलाई को ईसी की बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत करेंगे। प्रदेश में न्यायिक कर्मचारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में 10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर खतरा मंडराने लगा है। बाना के सहायक वन संरक्षक दीपक गुप्ता ने बतौर रनर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 26 जनवरी को ये दौड़ आयोजित हुई थी। मंत्री टीकाराम जूली ने झालावाड़ की बेटी पूजा तेजी को बधाई दी। पंजाब के पटियाला में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया सॉफ्टवेयर RED। राजसमंद जिले के अनुसंधान अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को दिया गया प्रशिक्षण। करौली सेवा दल कांग्रेस की सुंदर पैलेस में हुई बैठक। संगठन को मजबूत करने पर की गई चर्चा। कई नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कोटा में ECB का जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में DIG सवाई सिंह गोदारा आमजन से हुए रूबरू। श्रीगंगानगर में फिल्म अभिनेता सोनू सूद की चैरिटी फाउंडेशन की मदद से एक 8 महीने की बच्ची कोमल का ऑपरेशन हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।